आज मैं एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने वाला हूं और आज हमारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं उस खबर को स्वीकार करेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ी खबर, जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया श्रीकांत जी, जिसकी तरफ इशारा कर दिया। अभी मैं आता हूं सवाल पर। मनीष जी, अजीत जी, दोनों में से जो शुरुआत करना चाहते हैं, ये अभी उस पर नहीं जाते हैं कि जो लेटर वॉर हुआ है उस पर नहीं जाते हैं। अभी जो इन्होंने श्रीकांत जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है उसका मोह भंग हो रहा है, लेकिन वो भाजपा की तरफ नहीं जा रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। क्या कांग्रेस ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा? ये सबसे बड़ा ब्रेकिंग है। कांग्रेस दोस्त बनकर के बेहतरीन दुश्मनी निकाल लिया है आम आदमी पार्टी से। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो सबसे पहली शिकायत थी वो कांग्रेस के तब के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के द्वारा किया गया था। और अजय माकन एकदम ब्रॉड डे लाइट में आके कह रहे थे, इधर उधर की बात मत बरगलाए अरविंद केजरीवाल, मैखाना में दिल्ली को तब्दील कर दिया है और सीधा हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ये लोगों ने वारे न्यारे किए हैं। ये उनका था। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ममता बनर्जी की घोषणा को सेकंड किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऊपर से तो एक दिखेगी लेकिन अंदर अंदर खेल शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी एक प्रकार की डील हुई है अंदर अंदर? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से नहीं है, आपका मुकाबला हमसे नहीं है। मतलब कांग्रेस को बीजेपी संदेश दे रही है कि आप हमसे क्यों लड़ रहे हो, हमने आपका 1 भी % वोट नहीं खाया, हम तो 31% पे बने हुए हैं। आपका मुकाबला तो आम आदमी से है जो तुमको 45 से घटा करके 47 से घटा करके 0 पर ले आया है, तो उससे लड़ो ना। तो ये सहमति हुई है। और ये बाहर तो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट कर रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। 31 तारीख को देखेंगे। असली बात यह है कि कांग्रेस ने अपना स्कोर सेट कर लिया। मनीष जी, क्या आपको इस बात में कुछ लगता है या हम बिटवीन द लाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं? आशुतोष जी, 2 बातें हैं। पहले तो जब मैं सर्वे पे एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा अच्छा आपने बताया पहले कि सर्वे कौन करवा रहा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जानना होगा कि सर्वे करवाने वाले जो लोग हैं और जो सर्वे करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये रोजगार का संबंध बन रहा है या मामला कुछ और है, या इसको एक स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि सर्वे के साथ बड़ी समस्या रहती है। हिंदुस्तान का जो मानस है वो बदलते रहता है बहुत जल्दी और सर्वे इसको बहुत कैप्चर नहीं कर पाता है। तो कई बार सर्वे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज होता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया को आप प्रोपगेट करें। आप ये बहुत बार हमने देखा होते हुए, आपको उदाहरण भी दिया जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि सर्वे के द्वारा जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में, जैसा इन्होंने आपने ही बताया कि मिडिल क्लास कॉलोनीज में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल क्लास कॉलोनीज में आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस हमेशा ही डुअलिटी में रहता है। कई बार वो लोग उसको इसलिए वोट करते हैं कि दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं है, नोटा में नहीं करना चाहते तो उसमें कर देते हैं। कई बार इसलिए वोट करते हैं कि इमीडिएट कंटेक्स्ट में इनको लगता है कि चलो सबसे बेहतर काम हमारी कॉलोनी में इसने कर लिया। तो वहां पे जो सर्वे हो रहा है, आप देखेंगे कि 60% ऐसे भी लोग होंगे जो लोग आम आदमी को खूब गाली देते हैं, लेकिन जब वोट करने का समय आता है तो वोट भी कर देते हैं। आप बड़े लोगों को ही लें, जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, जब वो वोट करने जाते होंगे तो मुझे लगता है कई बार उनकी दुविधा रहती होगी कांग्रेस को दें या आम आदमी पार्टी को दें। यदि आम आदमी पार्टी जीतने वाली पार्टी लगती होगी तो ऐसा मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को सारी दुविधा के बावजूद वोट दे देते होंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑप्शन का मामला हो जाता है। तो इस सर्वे से इस हद तक ये समझ सकते हैं हम लोग कि लोगों का विचार किधर बदल रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि सर्वे की जगह एक और मेथड है इसको समझने का, वो है कि नैरेटिव क्या बन रहा है। नैरेटिव मुझे ये लगता है बन रहा है कि ये अति हो रहा है और अति को हिंदुस्तान का जनमानस एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि मिडिल क्लास कॉलोनीज में 40% लोग भी ऐसा कह रहे हो कि ये अति हो रहा है, तो ये बड़ा रिमार्केबल चेंज है जिसको समझने की जरूरत है। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि जब भी जनता को ये लगता है कि अन्याय हो रहा है किसी के साथ,
तो वो लोग खड़े हो जाते हैं उसके साथ, लोग उसके साथ आ जाते हैं। तो ये एक सर्वे का लिमिटेशन मुझे लगता है, और इसके आधार पे कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं लगता है। बड़ा अच्छा शब्द आपने यूज किया, लाभार्थी। अभी लोग दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं, शरणार्थी। कुछ लोग लाभार्थी है, कुछ लोग शरणार्थी है। तो जो लोग शरणार्थी हो जाते हैं वो फिर उनका सब पाप खत्म हो जाता है। तो लाभार्थी एक वर्ग है, एक शरणार्थी बना दिया जाता है। तो वो भी एक अभी कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी बहुत सारा कुछ आपको पता है, उठापटक चल रहा है। आशुतोष जी, आपने जो ये बात की कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के रिश्तों को लेकर, ये बात तो कोई भी समझ सकता है कि आम आदमी पार्टी उसी स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है जिस स्पेस में कांग्रेस एग्जिस्ट कर रहा था। और दिल्ली में तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर को देख के आप समझ सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दुविधा में रहता है। और यदि दोनों एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो 7 सीट पे भाजपा का कब्जा होना लगभग असंभव हो जाएगा, ऐसा लगता है। इसलिए ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, कि मैं ये नहीं कर रहा, आप बना रहे हैं, हो सकता है कि कोई सर्वे एजेंसी बना रहा हो कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर मुस्लिम उधर जा रहे हैं। मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर को देखने का मेरा जो अपना एक्सपीरियंस वो ये है कि आखिरी 2 दिन में वो डिसाइड करते हैं किधर जाना है, और जो भी भाजपा को हरा सकता है उनका रुख अचानक से उधर मुड़ जाता है। ऐसा कंफ्यूजन बहुत कम होता है कि उनका वोट बढ़ जाए उस कंफ्यूजन में। वो एक तरह से आखिरी दिन ये लोग डिसाइड करते हैं किधर जाना है। तो इस कारण से वो भी नैरेटिव मुझे बहुत कमजोर लगता है। इस वक्त जो सबसे मजबूत नैरेटिव मुझे लग रहा है वो ये है कि काफी लोगों को, जो भाजपा के समर्थक भी रहे हैं, उनको भी ये लगने लगा है कि भाजपा जो काम कर रही है वो उचित नहीं है, और केवल अरविंद केजरीवाल तक शायद ये सीमित ना रहे। ईडी वगैरह का मामला तो और आगे बढ़ सकता है, और करप्शन के जिस प्लान को लेकर भाजपा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो बैकफायर कर सकता है। ये भाजपा के समर्थक भी और बहुत से जो आरएसएस के समर्थक हैं या आरएसएस के लोग हैं, वो भी प्राइवेटली ये बात करने लग गए हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है। मुझे लगता है भाजपा भी शायद, या भाजपा नेतृत्व भी शायद इसे परखने की कोशिश कर रहा है कि इसमें किस हद तक जाया जाए। और यही कारण है कि कितना भी ह्यू एंड क्राई मचाया जा रहा है कि ऑर्डर कैसे पास हुआ, अंदर से ऑर्डर कैसे गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन किया कि नहीं किया। अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेक डाउन करके पार्टी को बेदखल कर दिया जाए सत्ता से, या यहाँ पे गवर्नेंस रूल लगा दिया जाए। अभी भी वो हिम्मत नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इस दुविधा में लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, और ये नैरेटिव लोगों को इंट्रिग करता है इमरजेंसी मेमोरी को। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सिर्फ सर्वे से शायद इस बार काम नहीं चलेगा। लोगों के मन को, मानस को समझने की जरूरत पड़ेगी लोगों में, और उसके लिए अलग तरह के मेथड को यूज करना पड़ सकता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।